जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब भी आप किसी देश के राष्ट्र अध्यक्ष रहते हैं और उस समय आपको कुछ भी तोहफे मिलते हैं तो आपकी पर्सनल नहीं, राष्ट्र की संपत्ति होते हैं। ये बात कई सारे जो समझदार लोग होते हैं उनको समझ में आ जाती है, लेकिन इमरान खान जो कि पाकिस्तान के अब पूर्व प्रधानमंत्री कहलाएंगे, तो वो पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं उनको शायद समझ में नहीं आई थी। इसीलिए उनको जो भी कुछ पर्सनल तोहफे मिले वो या तो उनने या तो उनकी बेगम साहिबा ने या उनकी बेगम साहिबा के जो करीबी थे उन सभी ने मिलकर बेच मारे और रुपए से अपने अंटे में कर लिए। लेकिन अब जबकि पाकिस्तान में नई सरकार आ चुकी है तो ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान में जिस प्रकार का माहौल है, बदले की राजनीति तो सामने आनी ही है। और वो बदले की राजनीति अब इमरान खान के इसी प्रकार के दोषों को निकालते हुए सामने भी आ रही है। तो ऐसे में क्या कुछ बेचा है इमरान खान और उनके परिवार ने, यही सब बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पाकिस्तान में इमरान अब पूर्व प्रधानमंत्री हो गए हैं, सरकार जा चुकी है, सरकार गई तो करप्शन के मामले सामने आने लगे। पाकिस्तान सरकार की सबसे बड़ी जांच एजेंसी FIA मतलब कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक डायमंड नेकलेस की तलाश कर रही है जिसकी कीमत करीब 18 करोड़ पाकिस्तानी रुपए है और इसे लाहौर के एक मशहूर ज्वेलर को बेचा गया था। इमरान के एक मंत्री इसे बेचने गए थे, इसके सबूत मिल चुके हैं। खास बात यह है कि ये नेकलेस या हार इमरान को एक खाड़ी देश के रूलर ने गिफ्ट किया था। इमरान की पत्नी बुशरा ने इसे बेचने के लिए दिया। कुछ और गिफ्ट बुशरा और उसकी दोस्त फराह शहजादी ने रख ली। चलिए इस रोचक मामले को अब जरा समझते हैं। सबसे पहली बात, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी पिछले साल से। इमरान खाड़ी देशों के दौरे पर गए थे। लौटते वक्त वहाँ के किसी शाही परिवार ने उन्हें बतौर यादगार कुछ गिफ्ट दिए थे। इसमें एक डायमंड नेकलेस भी था। नियम तो ये है कि इमरान को ये नेकलेस तोशखाने मतलब कि ट्रेजरी में जमा करवाना था। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट जाफरी नकवी कहते हैं कि इमरान की शरीक हयात पत्नी मतलब बुशरा बीवी का इस नेकलेस पर दिल आ गया। उन्होंने इसे सरकारी खजाने में जमा करने के बजाय अपने पास ही रख लिया। पाकिस्तान के ही एक और सीनियर जर्नलिस्ट मुशाबिर लुकमान भी इस मामले की पुष्टि करते हैं। उनके मुताबिक पता नहीं क्यों, लेकिन बुशरा बीवी ने इस नेकलेस को पहनने की बजाय बेचना मुनासिब समझा। इमरान के दाएं हाथ कहे जाने वाले मंत्री और उनके करीबी दोस्त जुल्फी बुखारी को बुलाया और इसे बेचने को कहा। बुखारी लाहौर के जामिया रोड पहुंचे। यहाँ मुल्क का एक मशहूर ज्वेलर शोरूम है। बुखारी ने इसे 18 करोड़ पाकिस्तानी रुपए में बेचा और रकम मोहतरमा बुशरा बेगम के हवाले कर दी। किसी तरह ये बात लीक हो गई। नकवी के मुताबिक FIA को भनक लगी तो उन्होंने इमरान सरकार के गिरने से पहले ही इसकी गुपचुप जांच शुरू कर दी। जांच में कोई अड़ंगा न लगाए, इसलिए ISI को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई। लाहौर के उस ज्वेलर शोरूम के मालिक और मैनेजर को उठा लिया गया। उनसे पूछताछ की गई तो सच सामने आ गया। साफ हो गया कि जुल्फी बुखारी ने ही वो डायमंड नेकलेस बेचा था। शोरूम में बुखारी की मौजूदगी के CCTV फुटेज भी मिल गए हैं। नेकलेस बरामद करके उसे तोशखाने में जमा करा दिया गया है। अब बुशरा बीवी और बुखारी पर केस दर्ज होगा। जांच की आंच इमरान खान तक भी पहुंचने वाली है। इस मामले में सबसे बड़ी हमराज बुशरा की दोस्त फराह खान या फराह शहजादी है। वो मुल्क छोड़कर दुबई के रास्ते अमेरिका पहुंच चुकी है। मुबाशिर लुकमान कहते हैं कि मामला सिर्फ इस नेकलेस का नहीं है। पिछले साल सऊदी प्रिंस से मिले झुमके और करोड़ों की घड़ी बेचकर भी इमरान ने मुल्क को शर्मनाक हालत में पहुंचा दिया था। खास बात यह है कि सऊदी प्रिंस को ज्वेलर ने ही इमरान की इस करतूत के बारे में बता दिया था और जाहिर सी बात है, जब ये करतूत सामने आई तो फिर उनके बारे में जो बातें उसके आसपास हुई थी वो बातें उनके काफ़ी नेगेटिव एस्पेक्ट में ही गई और इसीलिए उनकी जो सरकार जब गिरने वाली थी तो उनके ऊपर भी चोरी चकारी के काफ़ी ज़्यादा मामला लगे थे। खैर, ऐसे में 18 करोड़ का जो ये नेकलेस बेचने का इल्ज़ाम बुशरा बीवी के सर पर लग चुका है। अब इसको पता नहीं वो कैसे धोने वाली है, लेकिन आने वाले समय में पाकिस्तान की सियासत में जो उठापटक मचने वाली है, उस उठापटक की आँच इमरान खान के ऊपर ऐसे नहीं तो वैसे तो पहुंचेगी और ये नेकलेस को जो बेचने वाला कांड है ये कहीं ना कहीं उसमें मदद ही करेगा। मेरी स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।